हजरात 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 थ्रिल देखो वरना। Hey guys, we hope you're all doing well. आज हम एक बार फिर फैक्ट्स वीडियो के बारे में बात करेंगे and this time it's an older film or let's say films because we are going to talk about both parts. टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा कि आज की फैक्ट्स वीडियो गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 and 2 के बारे में है. So let's get this party started or just the unknown facts. फिल्म की स्क्रिप्ट को ज़ीशान कादरी AKA डेफिनेट ने लिखा है जो कि खुद उधर यानी कि वासेपुर में पला बड़ा है. स्क्रिप्ट लिखा भी उसने है, उसमें एक्ट भी किया है. यार डायरेक्ट भी खुद ही कर लेता. अनुराग कश्यप का क्या काम था यार. ये जोक था. ज़ीशान कादरी खुद वासेपुर में बड़ा हुआ है और शायद इसीलिए उस जगह की हकीकत को बयां कर पाया. जब ज़ीशान ने फिल्म का स्क्रिप्ट लिखकर अनुराग कश्यप के सामने रखा तो अनुराग को लगा कि वो उसे पागल बना रहा है क्योंकि ये स्टोरी तो बिल्कुल द सिटी ऑफ गॉड की स्टोरी जैसी थी. फर्क बस ये था कि वो ब्राजील में थी और इसको बिहार और चुनार के कुछ इलाकों में शूट करना था. लेकिन ज़ीशान ने कहा कि उस शहर की हकीकत यही है और अनुराग के सामने कई न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स रख दिए कि कैसे वहां इलीगल काम जैसे कि कोल एंड सैंड माइनिंग किए जाते हैं. एंड ही इवन वाज फेमिलियर विद द गैंगस्टर स्टोरीज सच एज द स्टोरी ऑफ फहीम खान जो कि एक इंस्पिरेशन भी थी फैजल खान के कैरेक्टर के लिए. जाहिर है कि फिल्म बनाने के लिए फिर थोड़ा मसाला भी तो ऐड करना पड़ता है एंड रियल स्टोरी को थोड़ा चेंज भी किया गया ताकि रियल को रील पे कन्वर्ट कर सकें. नाउ अनुराग कश्यप वाज इंटरेस्टेड इन द स्क्रिप्ट but set up one condition that those articles should be integrated in the script. So after correcting his first attempt, Zishan presented Anurag a script of 150 pages, which was then finally approved. गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 में डेफिनेट का रोल ज़ीशान कादरी ने खुद प्ले किया है जैसे कि पहले बता चुके हैं और फिल्म में भी ऐसे लग रहा है कि वो इस रोल के लिए पैदा हुआ है. लेकिन रियलिटी में उसके लिए ये रोल प्ले करना इतना आसान नहीं था. Since it was his first time as an actor, he always came to the film sets too well prepared, which Anurag Kashyap was not happy about. अनुराग चाहता था कि वो ऐसी एक्टिंग करे जो रट्टा कम और बिल्कुल नेचुरल लगे, लेकिन शायद ज़ीशान को स्क्रिप्ट यानी कि स्टोरी लाइन का पता था and that's why it was hard for him to act naturally. तो उस नेचुरली एक्टिंग को ज़ीशान के अंदर से निकालने के लिए अनुराग कश्यप ने कई मेथड्स का इस्तेमाल किया जिनसे कुछ सक्सेसफुल भी रही. जैसे कि उस सीन में जहां डेफिनेट की वजह से परपेंडिकुलर को चोट लगती है और इसलिए डेफिनेट को फैजल बुलाता है और इस सीन में भी ज़ीशान स्ट्रगल कर रहा था जिस वजह से अनुराग ने फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से कहा कि वो उसे जोर का थप्पड़ मारे. जोर का झटका है जोरों से लगा. तब फिर जाके ज़ीशान से नेचुरली अपनी लाइन निकली. थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है. Oh, sorry, wrong film. लेकिन फिर भी अपनी डेब्यू मूवी में क्या कुछ उसे सहलाना पड़ा. एक नेपो बेबी का तो यही द एंड हो जाना था यार. ये फिल्म एक लो बजट फिल्म थी और इसलिए इस फिल्म को दूसरी इंडिपेंडेंट फिल्मों की तरह ही कुछ अलग तरीका इस्तेमाल करना था प्रमोशन के लिए. फिल्म क्रू ने सोचा कि एक गमछा पहन ले जो कि एक टाइप ऑफ स्कार्फ होता है जिसे इंडिया में और खास तौर पे छोटे शहरों में पहना जाता है जैसे कि झारखंड में जहां ये मूवी को शूट भी किया गया. वहां के लोग अक्सर इसको सर पे या अपने पेट पे बांधते हैं या फिर इसको गले में पहनते हैं जैसे कि फिल्म प्रमोट करते हुए भी एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स ने किया. लेकिन उन्होंने इस गमछे को बस लोकल इवेंट्स या फिर कपिल शर्मा के शो में नहीं पहना बल्कि इवन एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स लाइक द वन इन कैन. वाह, इसे कहते हैं कल्चरल रिप्रेजेंटेशन एट इट्स फाइनेस्ट. वैसे हम तो इधर पैसे दे दे के अपनी वीडियोस प्रमोट कर रहे हैं फिर भी प्रमोशन ही नहीं होती यार. बंदा सब्सक्राइब कर लेता है. एनीवेज, दूसरी फिल्म को प्रमोट करने का तरीका कुछ ऐसा था कि प्रोड्यूसर्स ने मुंबई और दिल्ली में एक फेक इलेक्शन रखी जिसमें एक्टर्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तिग्मांशु धुलिया एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए एंड फॉर विच दे इवन प्रोड्यूस्ड प्रॉपर वोटिंग कैंपेन्स एंड पोस्टर्स. क्या आपको वो परमिशन सीन याद है जहां फैजल और मोहसिना डेट पर जाते हैं और फैजल अपना हाथ मोहसिना के हाथ पर रखता है और वो आगे से कहती है कि आपको परमिशन लेनी चाहिए ना. और फैजल घबरा के रोने लग जाता है. This scene is actually based on a true story and it really happened to नवाजुद्दीन सिद्दीकी. तो ये मेरे साथ रियल में हुआ था एक किस्सा. गैंग्स ऑफ वासेपुर के डायरेक्टर ने अपने एक्टर्स के लिए एक वर्कशॉप रखा था और उस वर्कशॉप में नवाजुद्दीन ने रोते हुए ये अपनी जिंदगी का एक किस्सा बताया था that he was rejected by a woman when he laid his hand on her. और जब अनुराग कश्यप ने ये स्टोरी सुनी तो पहले तो उसे बहुत हंसी आई और फिर उसने यही स्टोरी लेके उसको फिल्म में ऐड कर दिया. जहां बेचारे नवाजुद्दीन का दिल किसी लड़के ने तोड़ा और वो अपनी फीलिंग्स बता रहा था वहां अनुराग कश्यप को बस अपनी फिल्म की पड़ी हुई थी. लेकिन अनुराग वही करता है जो उसे सही लगता है, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना. डायलॉग तो अमिताभ बच्चन का है, लिखा भी अनुराग ने ही है, लेकिन है तो हमारा चैनल तो चलेगी भी हमारी मर्जी.
अनुराग कश्यप को फिल्में दिखाना या फिर यूं कहें उनका हवाला लेना बहुत पसंद है और यही वो अपनी फिल्मों में भी इस जरिए से दिखाता है कि वो दूसरी फिल्मों, एक्टर्स या फिर सीरीज को रेफरेंस के तौर पर लेता है। जैसे कि सलमान खान का स्टाइल आपको डेफिनेट के कैरेक्टर में देखने को मिलता है, या फिर शाहरुख खान की फिल्मों का जिक्र होता है कि कैसे फैजल खान मोहसिना को उसकी फिल्में दिखाने सिनेमा लेके जाना चाहता है। Well, the scene is quite funny and also demonstrate that we are not the only ones जो कि शाहरुख खान का बार बार जिक्र करते हैं। क्योंकि मैं जो भी जहां भी हूं, जिस मुकाम पे भी, अपने फैंस की वजह से। लेकिन बॉलीवुड फिल्मों या फिर शाहरुख खान के रोमांस के अलावा अनुराग कश्यप को गैंगस्टर जॉनर भी पसंद है। He likes to watch and read such stories, and that is why so many references and inspirations are taken from famous movies like City of God or Godfather, in which the multi-generational drama conflict is just as present as it is in Gangster Wasseypur. यहाँ तक कि बहुत से कैरेक्टर्स या सीन्स की झलक आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलती है, खास तौर पे The Vow of Revenge यानी कि बदला लेने की कसम, जैसा कि इन अल्फाजों में बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अतरफ फैजल। और बिल्कुल इस वजह से बहुतों को लगता है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर ने दूसरी गैंगस्टर फिल्मों की नकल की है और उनकी हिस्ट्री को एक अलग तरीके से बयां किया है। However, Anurag says that those films had no influence on Gangs of Wasseypur and rather the story of Fahim Khan and co was told. Anurag Kashyap is famous for writing his scripts during filming. उसके दिमाग में एक आइडिया या फिर यूं कहें एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन स्क्रिप्ट अभी मुकम्मल तौर पर लिखा नहीं होती। पेपर पर उसका रोल था ही नहीं, मेरे को मालूम था वो रोल मैं इम्प्रोवाइज करूंगा, और इसलिए बहुत से सीन्स में वो इम्प्रोवाइज करता है, जैसे कि उस सीन में जिसमें राजकुमार राव जिशान कादरी का पीछा करता है। According to him, some scenes, for example the one we just mentioned, happen naturally, in which he, Anurag Kashyap, then added to his storyline. और फिल्म के एक्टर्स को भी कभी पूरी स्टोरी लाइन नहीं पता होती थी, क्योंकि as mentioned before, Anurag just has some ideas in his mind which evolved during the shooting. For example, the scene in which Nasir is hurting himself when he hears the sounds from the wedding night. ये दोनों सीन्स अलग अलग शूट किए गए थे और फिल्म रिलीज होने के बाद ही समझ आया कि कौन सा सीन किसके साथ जोड़ा गया। इसलिए नासिर साहब को भी फिल्म देखने का मौका शूटिंग के मुकम्मल होने के बाद ही मिला। Well, ऐसे कह सकते हैं he wasn't very enthusiastic about the final editing by Anurag. फिर इसने साले ने वो जो नमाज की सुहागरात होती है ना, उस पर नमाज और वहां पर इस्तेमाल कर रहा है। But Anurag Kashyap for sure has an eye for cinematography, क्योंकि कभी-कभी शूटिंग के दौरान ऐसा भी होता था कि पूरा का पूरा माहौल ही स्टोरी लाइन में फिट कर दिया जाता था। जैसे कि बहुत से आम लोगों को जो कि वहां के रहने वाले थे, उनको तो पता ही नहीं होता था कि उधर फिल्म की शूटिंग हो रही है। They were just living their everyday life. लेकिन कैमरास को छुपाया जाता था और उनकी शूटिंग हो रही होती थी। फॉर एग्जाम्पल उस सीन में जिसमें सुल्तान और जेपी सिंह दही खा रहे हैं, उसमें बाकी सब एक्टिंग नहीं कर रहे, बल्कि they're just present. काश हमें भी कोई शूट कर ले, इधर तो कैमरा में आके भी कोई रोल नहीं मिलता, है ना शाहरुख भाई। बहरहाल इस तरह शूट करना इलीगल नहीं है, as long as the actors and the audience are protected and the government guidelines are followed. It's not like social media content जहां कोई भी किसी को भी प्रैंक कर रहा होता है without any consent and guidelines. फिल्म की शूटिंग 2010 में शुरू हुई थी और उस वक्त हमारा भिक्कू मात्रे, मुंबई का किंग कौन? भिक्कू मात्रे। मनोज बाजपेयी एक established actor हो चुका था in comparison to the actors and newcomers in the film, because he was already famous for his iconic role in the film Satya and therefore people would recognize him. Directors and producers ने फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग के दौरान मनोज बाजपेयी को होटल में ठहराया और बाकी सबको उन बेचारों को गेस्ट हाउस में ठहरना पड़ा। लेकिन क्योंकि बाकी सब एक्टर्स मिलके बहुत मजे करते थे, मनोज बाजपेयी उनको होटल में बुला लेता था ताकि वो सब इकट्ठे मजे कर सके और माहौल बना रहे। वैसे बंदा खुद ही चला जाता है गेस्ट हाउस में, पूरी क्रू को होटल में बुलाने की क्या जरूरत थी। लेकिन हम समझ सकते हैं होटल में होने की फीलिंग ही कुछ और होती है और खाने की तो बात ही अलग होती है। सोचो कैसे वो दूसरे एक्टर्स भूखों की तरह खाते होंगे। नहीं, वैसे इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, we are just assuming that and maybe that was also a reason why the budget increased. हाँ, तो हम फिल्म के बजट की बात कर रहे थे। इनिशियली बजट कुछ और था और फिल्म क्रू ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस फिल्म को बनाते बनाते 18 करोड़ लग जाएंगे और इसलिए इस फिल्म को 2 हिस्से में बांट दिया, यानी कि 18 करोड़ की बजट में फिर 2 फिल्में बन गईं, so that both films earned separately in the box office. तो फिल्म क्रू को एक्चुअली फायदा ही हुआ और एक फिल्म की मेहनत से उन सब ने 2-2 बार पैसे कमाए। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। पता है
कि ये डायलॉग सूट नहीं करता, लेकिन अब याद आ गया तो बोल दिया। एक और बात, फिल्म को इसलिए भी 2 हिस्सों में बांटना पड़ा बिकॉज इनिशियली द फिल्म वाज मोर देन 5 hours long and therefore the director was concerned that either no cinema would give them a screening or no people would come to watch such a long film। मगर अनुराग कश्यप की कोशिश ये भी थी कि ऐसी इंडिपेंडेंट फिल्में आगे भी इंडियन सिनेमा में बनती रहें और लोग इस फिल्म को देखकर इंस्पायर हों, इसलिए इस फिल्म के आखिरकार 2 पार्ट्स कर दिए, यानी गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 and गैंग्स ऑफ वासेपुर 2। Vicky Kaushal is also a part of this film, not as an actor, but he was working on this film as an assistant director, and he was even arrested by the local police during the shooting of the illegal sand mining scene। इस बारे में पीयूष मिश्रा का कहना है कि जब तक कोई शूटिंग के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक अनुराग कश्यप की फिल्म अधूरी होती है। लेकिन विकी कौशल ने असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ साथ एक्टर के तौर पर भी बहुत कुछ सीखा, but you can see more than a silhouette on this acting experience। लेकिन शुरू तो वहीं से हुआ और आज उसके पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है और कतरीना कैफ है। और तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। So guys, we have reached the end of this video. We hope you enjoyed our content and if so, please hit the like button and don't forget to subscribe। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।